सुन मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराह सुमन सरोवर से। धन्य धन्य धन गगन पयागा, सुने सुने भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य वह ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिय सजय सरोहर नैन, रामा सजल सरोहर नैन। कर प्रणाम मुनि मंडले, बोले गद गद बैन। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं जल से भरे हैं। वे मुनि की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अर तीरथ राजू, साचऊ सपत अगाए अकाजू। यही थल जो कछु करे कहे बनाई, ये समाधिक नाग अगध अधरमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सब सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर होने हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप ही नीचता न होगी। तो मैं सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाई, उरे अंतर जामी रघुराई। मोय न मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगो जाने पोछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। भरत जी कह रहे हैं, मुझे माँ की भी भूल नहीं है, लेकिन मुझे जगत झूठा समझेगा। नायन डर बगैर परलोकु, पिता मरण कर मोय न सोकु। सुकृत सुजय भय भोला सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। राम बिरय तज धन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग बनहि, कर मन बेस फेरय बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते। मुझे किसी का, भरत जी कह रहे हैं, प्रयागराज जी मुझे किसी का दुख नहीं है। न पिता के मरने का शोक है, न माँ की कहने का शोक दुख है, लेकिन दुख इस बात का है मेरे भैया भाभी वन में भटक रहे हैं, साधु का भेष बनाकर और बिना चप्पलों के पैदल चल रहे हैं। असिन बसन फल असनमय, शयन डास कुसुपात। रामा शयन डास कुसुपात, बस तर तर नित सहत हम। आप आतप बरसा पात, सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुखता देन दे दिन छाती,
भूख न बासर नींद न आती, एक रोग कर औषध नाही, सोधे सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बड़ई समूला, ते हमारा हित की न विसूला। काले को काट कर की न कुजंत्रु, गाठे बाबद पड़े कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बड़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कल रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 बरस की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गांठ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 बरस की अवधि कुमंत्र है। मोहे लगे ये कुठाट ते ठाटा, घाल से सब जगो 12 बांटा। मिटे कुजोग राम फिर आए, बसे अवध नए आने उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बांट छिन छिन करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुन सुन सुख पाई, सबय कीने बहु बातें बढ़ाई। तात करऊं जन सोच विशेषी, सब दुख मिटाए राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करे प्रबोध मुनि वर कहे, अतित प्रेम प्रिय हो रामा, अतित प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम दे ले करे छो, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान कर कर कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। भरत जी से भारद्वाज मुनि जी कह रहे हैं, अब सोच विचार खत्म करो, रामचंद्र जी से मिलकर आपका सारा दुख दूर हो जाएगा और अब हम जो फल फ्रूट दे रहे हैं आप खा के अपने प्रेम पूर्वक उनको खाइए। सुन सुन बचन करत ही सोचू, भय कुंवर सर कठिन सकोचू। जान गए गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदे बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमोह है, बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को संपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आई सो करें तुम्हारा, परम धर्म यो नाथ हमारा। भरत वचन मुनि वर मन भाए, सुच सेवक शीर्ष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवक को शिष्यों को पास बुलाया। चाहे कीन भरत पौनाई, कंद मूल फल खा आनऊ जाई। भले नाथ करे तिन सिर नाई, प्रभु दिन निज निज काज सिधाई। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, मतलब पहनाई करनी चाहिए। जाकर कंद मूल और फल लाओ
उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मोने सोच पाहुन बन बड़ देवता, तज पूजा चाहे से सब देवता। सुन रिद्धि सिद्धि अनादिक आए, आए सो होए जो करें गोसाए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को नोता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियां रिद्धियां और आदि बाण सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत, सानज सहित समाज। रामा सानज सहित समाज, पहुनाए करे परहु श्री का मुदित मुनि राज। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजीर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी के श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सर धरे मुनिवानी, बड़ भाग्य ने आपने अनुमानी। करे परस सिद्ध समुदायी, अतुलित आतिथ्य राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज कोई आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नी समझा। यह रिद्धि सिद्धि आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करहु सही आजू, होए सुखी सब राज समाजू। अस कह रचऊ रुचिर ग्रह नाना, जय बिलोक बिलखाए विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखाते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भूर भर राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहे मन मनुदीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सद सिद्ध न पल माही, जय सुख सुरपुर सपने उनाही। प्रथम बास दिए सब के ही, सुंदर सुखत जता रच जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर परे जेत भरत कहो, ऋषि अस आय सुदीन। रामा अस आय सुदीन, विधि विमस दायक विभव। मुनिवर तपबल कीन, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों और आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। देखिए
राजा ने ऐसी व्यवस्था वन में करवाई थी, प्रयागराज राजा ने, कि मतलब उनके लिए जो उनके नगरवासी गए थे उनको स्थान अच्छे अच्छे बना के दे दिए, मतलब कुटिया वगैरह बनाई थी वो रहने के लिए, और भरत जी की माताओं के लिए अलग स्थान दिया, सबके लिए एक से एक बढ़ के दिया था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका, सुख समाज जनो जाए बखानी, देखत बिरत विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग भूल जाएं। मतलब इतने इतने बढ़िया रहने की व्यवस्था कर दी, जैसे राजा महाराज और जो इंद्र देवता वगैरह होते हैं उनसे भी बढ़िया। आसन शयन सुवासन वेतना, बन वाटिका विरह मृगनाना, सुरभ फूल फल अमे समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे, वन बगीचे भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंध फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। देखिए भाइयों, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ। अब मैं कल सुनाऊंगी, आप कल सुनिए।